नगर हनुमानगढ़ लोकसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई कुलदीप इंदौरा जी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन नई धान मंडी में होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस सभा में उपस्थित नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सुनील जी, भाई तो वैसे हैं पर भतीजे हैं, सीपीएस मोबिया जी, करवा साहब, पीपी प्रधानपति कहूँ या प्रधान प्रतिनिधि कहूँ, और जिला कांग्रेस कमेटी के सीताराम, भूतपूर्व सीताराम केसरी कहूँ, आदरणीय के जैन साहब, मेरे अंकल सोमानी साहब, यूथ कांग्रेस में हमारे साथ भाई सुखवंत मेयर साहब, सुभाष जी, युवा नेता हर्षवर्धन झिंझा जी, योगेश भोबिया जी, विश्वामित्र धारणिया जी, और मेरे परिवार धारणिया परिवार के कई सदस्य बैठे हैं। ज़्यादा नाम लूँगा, कोई धारणियों के नाम ज़्यादा ले रहा है। मेरे मामा आदरणीय हेमराज गोदारा जी, एआईसीसी के सदस्य विजेंद्र सिद्धू जी, यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, और मुझे लगता है कि हनुमानगढ़ में शायद दूसरे होंगे मेरे बाद, पहला मनीष दारणिया था जो यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बना, और मैं गलत नहीं हूँ तो मान सिंह राठौर टिब्बी ये दूसरे हैं, लाहौरा साहब, और आज के वर्मा साहब, मेरे सलेमगढ़ मसानी से आए मेरा छोटा भाई, और चैल साहब, अमरनाथ पेंटर जी जो 94 से मेरे साथी हैं, भोबिया साहब, मदन जी, और किंगरा साहब का नाम नहीं लूँगा तो हरिपुरा में घुसेंगे कैसे, और पूनियों का तो कहना ही क्या। तो मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने विधानसभा चुनाव में बड़े भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी के युवा उम्मीदवार, राजस्थान यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट अभिमन्यु पूनिया जी को भारी बहुमत से जिताया। बहुत से साथी यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेतागण बैठे हैं। जब अभिमन्यु पूनिया के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था तो मैंने मेरे उद्बोधन में एक बात कही थी कि अभिमन्यु पूनिया ने यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ा, जीता। अभिमन्यु पूनिया ने एनएसयूआई का चुनाव लड़ा, जीता। यूथ कांग्रेस का चुनाव लड़ा, वो जीता। तो मैंने कहा इसका जीतने का रिकॉर्ड है, ये चुनाव जीते। और आपने भी ताली बजाई थी। उस दिन मेरे को लग गया कि अभिमन्यु का बेड़ा पार है। अब अकेले अभिमन्यु की बेड़ा पार करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस अच्छा काम करने के बावजूद, चाहे वो चिरंजीवी योजना थी, और मैं बताना चाहता हूँ चिरंजीवी योजना के बारे में। अब से 20-25 दिन पहले सुबह सुबह माता जी के हार्ट में दर्द शुरू हुआ। पहले डॉक्टर कटेवा जी के पास लेके गए, जिन्होंने, अशोक चौधरी जी बैठे हैं, हमारे आदरणीय वाइट सुल्तान सिंह जी का जिन्होंने बहुत बखूबी कोरोना में इलाज किया, डॉक्टर कटेवा जी, उनके पास हम लेके गए। उन्होंने कहा कार्डियो का मामला है, ईसीजी के बाद में आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। इसारिया डॉक्टर जी के पास लेके गए, वहाँ अभिषेक सक्सेना। उन्होंने कहा जी एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी और हार्ट ये स्टंट डालना पड़ेगा। तो स्टंट डालने के बाद मैंने घर से पैसे मंगाए, भी पैसे दे। तो बोले चिरंजीवी में रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है क्या? वो रजिस्ट्रेशन तो कराया हुआ है। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि एक पैसा नहीं लगा। 3 दिन के बाद जब माता जी को घर ले जाने लगे, ऑपरेशन का, स्टंट का 1 पैसा नहीं, दवाई का 1 पैसा नहीं। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, भोबिया परिवार के 3 वार्ड मेंबर हैं, हमारे दामाद भी बैठे। जब घर लेके 3 दिन के बाद घर ले जाने लगे तो 7 दिन की दवाई फ्री। साहब तो तालियां में कंजूसी ना करें। तो आज हम कुछ भी कहें,
उन अच्छे कामों के बावजूद सरकार रिपीट नहीं हुई। पर इसमें हमारे इलाके का कसूर नहीं है। हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के लोगों ने कांग्रेस को भरपूर समर्थन दिया और कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को अच्छा समर्थन मिला। इस लोकसभा के अंदर 8 में से 5 एमएलए कांग्रेस के हैं। आज इस देश के अंदर तानाशाही से लड़ने में, नरेंद्र मोदी से टक्कर लेने में सबसे आगे कोई है, उसका नाम है राहुल गांधी। क्या नहीं किया? इस देश के अंदर एसपीजी का निर्माण, दो गांधी परिवार के अनमोल रतन श्रीमती इंदिरा गांधी जी और उसके बाद राजीव गांधी जी का बलिदान हुआ, तब आवश्यकता समझी गई कि एसपीजी का निर्माण किया जाए। उस एसपीजी का सुरक्षा कवर छीन लिया गया गांधी परिवार से, जिनको सबसे ज्यादा जिनकी सुरक्षा को खतरा, उनसे एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली गई। हिंदुस्तान के कोने कोने पे राहुल गांधी जी के खिलाफ मुकदमे किए गए, संसद सदस्यता छीन ली गई, तिलक लेन का सरकारी बंगला छीन लिया गया, ईडी के अंदर सैकड़ों बीसियों मुकदमे फर्जी बनाए गए। जो सोनिया गांधी जी, जिसने इस देश का सबसे बड़ा पद, प्रधानमंत्री का पद त्याग करके दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह की संतान, विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह के सिर पे ताज सजाने का काम जिसने किया, उस त्याग मूर्ति जो अमेरिका से इलाज करा के आई थी, उसको ईडी में पेश होने के लिए मजबूर किया गया। ने राहुल गांधी जी को मजबूर किया गया। 5 दिन लगातार ईडी के अंदर पूछताछ की गई, गिरफ्तार करने की साजिशें हुई, परंतु इस देश के लोगों का जनमत का रुख देख करके वो गिरफ्तारी टाल दी गई। उस राहुल गांधी ने हौसले के साथ, हिम्मत के साथ इस तानाशाही का मुकाबला किया। आज राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी राजस्थान में सबसे ज्यादा उम्मीद के साथ किसी सीट की तरफ जिसकी नजर है, वो किसान संघर्षों की, किसान आंदोलनों की तपोभूमि गंगानगर हनुमानगढ़ का इलाका है, जिस इलाके से विधानसभा के अंदर कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला। उस इलाके से, उस लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी को भारी उम्मीद है। आप उस उम्मीद को तोड़ना मत। यदि आपने कहीं कोताही कर दी तो राहुल गांधी जी के हौसले में कमी आएगी। वो एक, आज हमारे आने वाली पीढ़ियां राहुल गांधी जी को याद करेगी, जो भूमि अधिनियम, जो किसानों की लैंड एक्विजिशन बिल मोदी सरकार ने अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों, उद्योगपतियों के इशारे पे बनाया था, उसको जैसे ऊंट में नकेल डाल करके संघर्ष करके इस देश में सबसे ज्यादा संघर्ष किसी ने किया, लैंड एक्विजिशन बिल के खिलाफ किसी ने किया, तो उसका नाम राहुल गांधी है। हमारी जमीनें बचेगी, नस्ल और फसल बची है, तो उसका श्रेय राहुल गांधी जी को जाता है।